अब चलते हैं अगला जो है चैप्टर, राशियों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की तुलना। इसमें सूत्र है कुछ, ठीक है। जो सूत्र है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नों का हल करेंगे। तो सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, जिसको छूट की राशि बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और ये अंकित मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य जो किसी वस्तु को अगर बेचना है तो वो उसका कि इतना रुपया में हमको बेचना है, 350 रुपया में, तो वो विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो किसी वस्तु को जिसके दर पर, मतलब जिस रेट में उसको खरीदा जाए, मान लो 300 रुपया में खरीदें और बेचे कितना, 350 में, ठीक है। विक्रय मूल्य तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो उससे लाभ होगा 50 रुपया का क्या हुआ, लाभ। और अगर 350 रुपया में खरीदें और 300 रुपया में बेच दिए तो क्या उसमें होगा, हानि होगा। कितना होगा, हानि 350, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 350 रुपया, ठीक है। तो 350 रुपया में खरीदा गया और 300 रुपया में बेचा गया, तो घाटा हो गया कितना, 50 रुपया का। अब बाजार जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है सेल सेल सेल, बहुत सारा लिखा हुआ रहता है, 25% डिस्काउंट की जो मूल्य जो अंकित है उसमें, मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसका मूल्य है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया है। तो इससे बोला जाता है कि ये डिस्काउंट है इसमें 25%, ठीक है। कितना डिस्काउंट है, 25%। तो 100 रुपया का 25% निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे सीखेंगे वो भी आगे बताएंगे। तो 100 रुपया है कोई भी वस्तु का, अंकित मूल्य इसी को बोलते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। कोई भी सूट सलवार कुछ भी है 100 रुपया में, उसका लिखा हुआ 100 रुपया और लिखा हुआ है छूट, जिसको हम लोग कहेंगे बटे की राशि। बटे की राशि कितना है, 25% छूट है। तो उसका कहने का मतलब क्या है, जानेंगे तब ना कि 100 रुपया में 25% की छूट दे रहा है, तो उस वस्तु का कीमत क्या होगा, उस वस्तु का कीमत 100 रुपया में 25% छूट दे रहा है। तो ये जानकारी प्राप्त रहेगा तभी तो खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ये। तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया, छूट कितना है, 25%। तो 100 का 25% निकालते हैं, कितना छूट है पता चल जाएगा, 100 का 25%, 100 गुने 25 बटा 100, परसेंटेज के मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो इसका 25%, 100 क्या था अंकित मूल्य, तो इसको निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 25 रुपया। इसका कहने का मतलब है कि जो सूट बिक रहा है, या तो फिर शर्ट है, जो भी है, शर्ट है, सलवार है, कुछ भी है, सलवार सूट पैंट जो भी है, 100 रुपया में 25% डिस्काउंट है, इसका छूट है। तो कहने का मतलब 100 का 25% कितना, 25 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना है, 100, छूट कितना है, 25 रुपया, ठीक है। तो इसका, इस वस्तु का कीमत क्या होगा, 75 रुपया होगा। कितना होगा, 75 रुपया। तो या तो फिर विक्रय मूल्य बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बटा की राशि। बटा की राशि तुम्हारा क्या हो गया, 25 रुपया। अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपया। तो 100 रुपया में 25 रुपया घटाएंगे तो विक्रय मूल्य इसका कितना, इस सूट का कितना निकल जाएगा, विक्रय मूल्य 75 रुपया। तो इसी प्रकार हम आगे और समझेंगे, ठीक है। अब इसी से बटा की राशि अगर निकालना है, छूट की राशि, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। जो अंकित मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है उससे क्या निकलेगा, बटे की राशि। अब प्रतिशत बटा बराबर क्या होगा, बटा गुणे 100 बटा अंकित मूल्य। अगर बटा प्रतिशत निकालना है तो बटे की राशि उसका दिया हुआ रहता है, गुणे 100 बटा अंकित मूल्य जो दिया हुआ रहता है। तो अंकित मूल्य क्या है वो तो बता चुके हैं, बटे की राशि निकालना है तो बटा परसेंट। अब लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी प्रकार आगे और क्वेश्चन हो, फॉर्मूला होगा
विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर होगा लाभ, या तो फिर हम पहले इसको लिख सकते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसी प्रकार और सूत्र होगा, यदि लाभ है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? छठा नंबर को सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यदि लाभ है तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो, अब हानि जब भी है, कोई भी वस्तु अगर बेचे उसमें हानि हुआ तो हानि प्रतिशत, हानि के बारे में बताए नहीं है यहां, अच्छा चलिए उसको भी बताएंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, इसमें भी वही होगा। चलो हानि वाला समझ लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए कोई भी वस्तु खरीदे, कितना में खरीदे? 100 रुपया में खरीदे, ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया में खरीदे और बेचे क्या? किसी कारणवश बिक नहीं रहा है, 100 रुपया में खरीदे और बेच दिए 75 रुपया या तो फिर 80 रुपया में बेच दिए, ठीक है, 80 रुपया में बेच दिए, तो इसमें क्या होगा? हानि होगा, कितना होगा? 20 रुपया। तो हानि बराबर क्या होगा? फॉर्मूला हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इस स्थिति में, हानि के स्थिति में, हानि के स्थिति में क्रय मूल्य क्या होगा? हानि के स्थिति में क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य प्लस लाभ, ओ सॉरी हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। इसी से और निकल सकता है, यदि हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य माइनस हानि होगा। तो ये जो सूत्र है ये सब जरूरी है सारा याद करने के लिए। और है राशियों की तुलना में, और है साधारण ब्याज, वो भी है इसमें, साधारण ब्याज भी है जो हम आगे चल के बताएंगे, और जीएसटी से संबंधित प्रश्न भी है। तो और जो फॉर्मूला है थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कहेंगे मूलधन को, पी कहेंगे, या तो फिर यहां हम चेंज कर देंगे, समय यदि कर देंगे, यहां दर, समय की जगह पर दर कर देंगे, और यहां हम कर देंगे समय, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी इंटू आर, आर मतलब रेट, टी मतलब समय, बाय एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू पी आर टी बाय 100, ये सूत्र होता है। ठीक इसी प्रकार एक और होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर T। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू P, प्रिंसिपल हो गया यही वाला, 1 प्लस यार, यार हो गया रेट दर,
और टी क्या है? समय।